हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये चैनल सिर्फ शेयर्स और स्टॉक से रिलेटेड है, जिनका बजट कम से कम है और वो लोग चाहते हैं कि वो शेयर या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो कृपया ध्यान दें कि किसी की भी कोई भी ऐसे स्टॉक जिनका कीमत 5 या 10 रुपये का है, वो स्टॉक पिक ना करें, क्योंकि उसमें डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको स्टॉक लेना रहेगा तो अब अबव 50 रुपीज़ और 100 रुपये के अंदर ले, या फिर 100 रुपये से ऊपर का ले, कितना भी ले सकते हैं। वह डिपेंड ऑन योर बजट। लेकिन मेरा मानना है कि 10 रुपये के अंदर का स्टॉक ना पिक करें। आज यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक दिखाए गए हैं जो आपको कन्विंस करते हैं कि हाँ, ये स्टॉक आपको पिक कर लेना चाहिए, इससे आपको लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा सर। लेकिन कोई भी स्टॉक पिक करने से पहले आप पहले रिसर्च करें, उसका हिस्टोरिकल डेटा देखें। पिछले 10 सालों में उसने कैसा परफॉर्म किया है, 20 सालों में कैसा परफॉर्म किया है, या फिर आने वाले समय में कैसा परफॉर्म कर सकती है। वो कंपनी करती क्या है, वो किन चीज़ों में इन्वेस्ट करती है, क्या उस जिस फील्ड में वो काम करती है उसमें आगे फ्यूचर में ग्रोथ है या नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपका बजट बहुत ही कम है, 5 रुपये 10 रुपये, तो आप इन्वेस्ट ना करें। आप पहले अपना बजट बढ़ाइए, फिर उसके बाद शेयर या स्टॉक में आइए, शेयर मार्केट में आइए। जो लोग चाहते हैं कि हाँ भाई, मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास बजट है, लेकिन मैं फिर भी आप लोग कंफ्यूज है कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो देखिए सर, एक आसान तरीका है कि आप कोई भी स्टॉक का वॉल्यूम चेक करिए। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो होता है जिसमें जहाँ ज़्यादा लोगों ने इन्वेस्ट किया रहेगा, उनका डेटा रहता है कि हाँ, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में लोग बाय कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सिर्फ वॉल्यूम देख के ही पूरी तरह पिक ना कीजिए, उसका पी रेशियो भी देखिए। पी रेशियो उसका अगर सही लगता है आपको तो ही पिक कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि कोई सेक्टर कन्फ्यूज़न है कि कोई सेक्टर परफॉर्म करेगा कि नहीं परफॉर्म करेगा, तो देखिए एक आसान तरीका बताता हूँ। नॉर्मली कैसा होता था कि हमारे जो दे हमारे देश में जो पिक्चरें बनती हैं, फिल्म बनते हैं, वो कहीं ना कहीं की कॉपी रहती है। या तो विदेश से वो कॉपी किए जाते हैं, या फिर अपने ही साउथ इंडिया से कॉपी करके बनाए जाते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अगर आपको कोई स्टॉक लेना है, कोई फील्ड में स्टॉक लेना है, कोई सेक्टर में, तो आप पहले ये देखें कि वो कंट्री जो कि हमसे 10 साल आगे है, वो किस फील्ड में ग्रो की है। अगर आपको लगता है कि वो फील्ड में कंपनी ने ग्रो किया, तो आप बेझिझक उस सेक्टर में उस फील्ड को सिलेक्ट करिए। वो भी उस फील्ड में जो सबसे अच्छा स्टॉक रहेगा वही पिक कीजिएगा। ट्राई करने की कोशिश कीजिए, वही पिक कीजिए। और उसमें भी अगर आपको लगता है कि आपके बजट में फिट बैठ रहा है, तो बेझिझक आप जाके बाय कर लीजिए। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो 3 सेक्टर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। पहला आईटी सेक्टर, दूसरा हेल्थ केयर सेक्टर, और तीसरा है एफएमसीजी सेक्टर, मतलब फाइनेंशियल सेक्टर। ये 3 सेक्टर कभी भी आपको लॉस में नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये हमेशा एक्टिव रहेंगे। और फिर भी आपको इससे कुछ खास मतलब आपको लग रहा है कि हाँ भाई, इस सेक्टर में भी कुछ ज़्यादा बेनिफिट है, तो सबसे अच्छा सेक्टर है कंजम्पशन सेक्टर। क्योंकि आप भले ही एक टाइम कार ना लें, आप भले ही एक टाइम कंप्यूटर ना लें, लेकिन हाँ, आपकी डेली नीड्स हमेशा बनी रहेगी। चाहे आपका साबुन हो, चाहे आपका शैम्पू हो, चाहे आपका कोलगेट हो, जो भी हो, आपकी डेली नीड्स हमेशा बनी रहेगी। तो आप कंजप्शन सेक्टर में बेझिझक इन्वेस्ट कर लीजिए, चाहे वो 10 रुपये का ही क्यों ना हो, चाहे 12 रुपये का हो, चाहे जो मतलब 10 रुपये के अंदर का ना ले, कोशिश कीजिए कि 100 रुपये या उससे ऊपर का ले। बस सजेस्ट करूँगा। ओके ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। और जानकारी के लिए हम अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा।